अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल CSS एंड PMS कंपेनियन। तो जनाब, बच्चों के एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं और बच्चे बड़े परेशान हैं कि हम क्या करें। कुछ सोचे होंगे कि हम ये अटैम्प्ट ना दें, कुछ सोचे होंगे कि हमारे जनाब फ़लाँ टॉपिक रह गए या फ़लाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होने से रह गया। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आपको किसी हद तक परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हालत इस वक्त आपकी है यही हालत पिछले साल के टॉपर की होगी, और यही हालत जो जिसने आइंदा साल टॉप करना है CSS एग्ज़ाम में, उसकी भी इस वक्त यही हालत होगी। एग्ज़ाम एंजाइटी या स्ट्रेस जो है हर स्टूडेंट को एग्ज़ाम से पहले होता है। एग्ज़ाम का जो फियर है वो हर स्टूडेंट को होता है। लेकिन आप ये सोचें कि आप कम से कम बैटल फील्ड में तो हैं, आप मैदान अमल में कम से कम आपने उतरने की हिम्मत तो की है। क्योंकि हर साल तकरीबन लाख 1.5 लाख एस्पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि CSS की तैयारी करते हैं, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन का वक्त आता है तो कई स्टूडेंट्स इनरोल ही नहीं करते अपने आप को, और फिर कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो इनरोल हो जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, लेकिन बाद में उनका जो है वो स्ट्रेस के अंदर इतने आ जाते हैं कि वो अपना फ़ैसला तब्दील कर लेते हैं। लेकिन एटलीस्ट इस वक्त तक, जबकि 18 फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स शुरू होने लगे हैं, इस वक्त तक आप इस मैदान अमल में, इस बैटल फील्ड में जमे हुए हैं, तो आपको अपने आप पर प्राउड होना चाहिए कि आपने इस वक्त तक अपने जो इस बैटल फील्ड है उसको आपने नहीं छोड़ा। तो आपने इसी तरह तैयारी करनी है, जम के इसी तरह आपने पेपर देने हैं। आपने स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, बल्कि आपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। स्ट्रेस है, ये ना हो कि स्ट्रेस आपको कंट्रोल करने लग पड़े, क्योंकि स्ट्रेस होना एक नेचुरल चीज़ है। हर स्टूडेंट को, हर एस्पेरेंट को स्ट्रेस होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना ये भी एक आर्ट है, उसको कंट्रोल करने की सारी बात है। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे कि स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनमें कुछ मेरी अपनी इनपुट है और कुछ मेरे दोस्तों की जिन्होंने CSS एग्ज़ाम्स दे दिए हुए हैं। उनमें से नूर मोहम्मद, ताबिश तनवीर और शबाज हटक हैं, जिन्होंने जो CSS एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं और इस मरहले से वो गुजर चुके हैं। उनमें से उनसे भी मैंने कुछ इनपुट ली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। अगर वो टिप आपने ना सुनी तो इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं। चलिए जनाब, अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। डियर व्यूवर्स, किसी भी एग्ज़ाम के हवाले से दो चीज़ें होती हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना है। एक तो प्रिपरेशन होती है और दूसरा आपके स्कोर्स और आपके रैंक्स होते हैं। ये जो दो चीज़ें हैं, इनमें से जो प्रिपरेशन है उसको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। आप अच्छी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, और अगर आप चाहें तो बुरी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। जबकि आपके स्कोर्स और आपके जो रैंक्स हैं वो आपके हाथ में नहीं हैं, वो एग्जामिनर की मर्ज़ी होती है। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है तो आपके स्कोर्स और आपके रैंक्स भी अच्छे आएंगे, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। तो इसलिए उस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपके हाथ में नहीं है, बल्कि आप उस चीज़ की तरफ जाएं जो आपके कंट्रोल में है, जो कि प्रिपरेशन है। आप प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी आपने जो की है उसका आपको सिला ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा कुछ एस्पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो इस टाइम पे आकर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जिससे स्ट्रेस या एंजाइटी जो है वो बढ़ जाती है। तो आपने अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना। जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो आपका एप्टीट्यूड है, वो किसी और का नहीं हो सकता। आप अपनी एबिलिटीज़ में आप बेस्ट हैं, आप अपने आप में बेस्ट हैं। आपने अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप स्ट्रेस में चले जाएंगे, और इसके साथ साथ आपने नेगेटिव पीपल से, आपने नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। क्योंकि इस टाइम पे आकर कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे बात करते हुए पूछेंगे, हाँ भाई फ़लाँ टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तूने तैयार किया है या नहीं। तो फिर इससे ये होता है कि आपका, हाँ यार ये तो वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो मैंने तैयार नहीं किया, ये तो मेरा रह गया। तो ऐसे आप लोगों से गपशप ना लगाएं कि जो आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करें। ऐसे लोगों से आप दूर रहें, और इसके साथ साथ कोशिश करें कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें। प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें। आप ना पास्ट की फ़िक्र करें, ना अपने फ्यूचर की फ़िक्र करें। अगर आप इस वक्त सोचेंगे कि यार मैंने पूरा साल तैयारी अच्छी तरह नहीं की, या मेरी फ़लाँ चीज़ रह गई है, या फ़लाँ चीज़ रह गई है,
तो फिर आप जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या फ्यूचर के बारे में सोचेंगे यार पता नहीं मेरा रिज़ल्ट कैसा आएगा, ये ना हो मैं फ़ेल हो जाऊँ, ये या मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया चली जाए। तो ना आपने पास्ट को सोचना है और ना ही फ्यूचर के बारे में सोचना है। अगर आपने पास्ट का कुछ सोचना भी है तो अपनी आप पॉजिटिव जो आपका पास्ट है उसको सोचें। आप इस वक्त अगर आप इस वक्त या आप जब भी एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे होंगे तो आप सोचें कि यार फ़लाँ पेपर जो था वो उसकी तो मैंने तैयारी भी नहीं की थी लेकिन उसके बावजूद वो मेरा अच्छा आ गया था, अच्छा उसका रिज़ल्ट आ गया था। या फ़लाँ पेपर था उसकी तैयारी मैंने हफ्ते के अंदर की थी तो उसका मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया था। तो इस तरह की चीज़ें याद करें जो आपका पॉजिटिव पास्ट है। और अगर आपने फ्यूचर के बारे में भी कुछ सोचना है तो आप सोचें कि यार इंशाल्लाह मैं इसको कंप्लीट कर जाऊंगा और मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं जो है इंशाल्लाह इस एग्ज़ाम के अंदर जो है वो सक्सेसफुल रहूँगा। और इन चीज़ों के साथ साथ आप अपनी रेस्ट का, अपनी नींद का और अपनी डाइट का भी लिहाज रखें। 8 घंटे या 7 घंटे आप अपनी नींद पूरी करें, क्योंकि कई मरतबा एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि नींद का ख्याल नहीं करते और वो पढ़ते रहते हैं लेकिन वो उस पढ़ाई का आपको कोई फ़ायदा नहीं है कि आपका दिमाग सोया होगा और आप पढ़ रहे होंगे। और डाइट का भी अपनी ख्याल रखें, जो टाइम है खाने का आपका उस टाइम पर आप खाना खाएं और मुनासिब खाना खाएं। और इसके अलावा हर एस्पिरेंट की जो है वो 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो उसकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो और दूसरा उसकी तैयारी ना हो। तो इन दोनों सूरतों में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो फिर तो आपको घबराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जो पूरा साल मेहनत की है इंशाल्लाह आप वो प्रोड्यूस करेंगे अपने पेपर के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपने साल पूरा मेहनत की है, आपने चीज़ों को पढ़ा है, बुक्स पढ़ी, एकेडमीज ज्वाइन की, उनसे जो आपने नॉलेज जो गेन किया है वो आपका ज़रूर आपके पेपर पे प्रोड्यूस होगा। और आप यकीन मानिए कि इस वक्त तो आप हो सकता है परेशान हो, लेकिन जब आपके सामने पेपर आएगा और आप उसको देखेंगे कि आपकी अगर तैयारी आपने अच्छे तरीके से की है तो आपके पेन से ऐसे ऐसे अल्फाज निकलेंगे कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि यार मैं क्या लिख रहा हूँ। तो ये आप जहन में रखें कि जो आप प्रिपरेशन करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस में आपके किसी हद तक जमा होती रहती है। और आप अगर उसको वैसे अगर आप कोई टॉपिक लेकर बैठेंगे यार मैंने इसकी तैयारी मैं देखूँ कितनी है, तो शायद आपका ना हो, लेकिन जब आप पेपर में जाएं तो वो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से आप वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कम अरसे में आप इतना कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो बेहतर यही है कि जो नोट्स आपने प्रिपेयर किए हुए हैं पहले से कुछ थोड़े बहुत, तो उन्हीं को रिवाइज़ करें, ठीक है। और जो उनकी हेडिंग्स हैं उनको ज़रा देख लें। इस वक्त हर एस्पायरेंट को मैं यही मशवरा दूंगा कि अपने नोट्स जो आपने तैयार किए हैं वो उन्हीं को सिर्फ रिवाइज़ करें। कोई एडिशनल कोई न्यू चीज़ आप ना सीखने बैठ जाएं, कोई नया टॉपिक तैयार करने ना बैठ जाएं, बल्कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं उन्हीं को आप रिवाइज़ करें। जो नोट्स आपके तैयार हैं उन्हीं को आप रिवाइज़ करें, उनकी हेडिंग्स को आप गौर से देखें, उनके फैक्ट एंड फिगर्स को आप एक मरतबा नज़र मार लें। और कोई आपने इस पीरियड पर आपने कोई नई चीज़ नहीं सीखनी। इन सारी बातों के साथ साथ ये तो होगी कि जनाब इस वक्त जो आपकी सूरत हाल है जो उससे कैसे निकला जाए। फिर जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर चले जाएंगे और पेपर आपके सामने होगा तो उस वक़्त के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के नाम से, वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको जाकर देखें। उसके अंदर बहुत ही अच्छी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं पेपर अटेम्प्टिंग के हवाले से, वो आप देखें इंशाल्लाह। आप उसको उसमें से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और आखिर में मैं आपको बहुत ही जो अपनी कह लें कि निचोड़ इस बात का मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर आप परेशान हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है तो आप अपने प्यारों के साथ जाकर बैठें। प्यारों से मुराद वो लोग नहीं है कि जो आपके साथ सीएसएस की तैयारी करते रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जाकर बैठेंगे तो आप परेशान होंगे। वो आपसे पूछेंगे हाँ भाई फ़लाना टॉपिक किया है, आपको परेशान हो जाएंगे यार ये तो टॉपिक ही रह गया। फ़लाँ क्वेश्चन देखा है, आप परेशान हो जाएंगे यार ये तो मैंने देखा ही नहीं है। तो अपने प्यारों से मुराद आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके जो वैसे मोहल्ले के दोस्त हैं, सीएसएस की तैयारी वाले नहीं, वैसे जो दोस्त हैं उनसे आप उनके पास आप जाके बैठें, उनसे डिस्कस करें। ख़ास तौर पर अपनी वालदा के पास जाकर बैठें, उनसे आप डिस्कस करें कि मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी नहीं है।
तो उस वक़्त जो आपकी वालदा आपको जो हौसला देंगी और जो आपके लिए दुआएं वो करेंगी, तो आप यकीन जानिए कि आपका स्ट्रेस ऐसे गायब होगा कि कहेंगे यार मुझे तो स्ट्रेस है ही नहीं, मुझे तो एंजाइटी है नहीं। तो अपनी वालदा के पास जाकर लाजमी बैठिए, उनसे डिस्कस कीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। वो आपको हौसला देंगी और आपके लिए दुआएं करेंगी। और आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि अपने रब पर आप यकीन रखें कि अल्लाह ताला कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। अगर आपने तैयारी की है, अगर आपने अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरह से तैयारी की है, ज़ाहिरी बात है आपने पैसा लगाया, अपना टाइम लगाया, आपने बुक्स पढ़ी, ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको इसका रिवार्ड ज़रूर देगा। अगर आप बिलफर्ज खुदा ना खास्ता इस एग्ज़ाम में आप ना भी कामयाब हो सके, तो जो आपने तैयारी की है वो ज़ाया नहीं जाएगी। वो आपको किसी न किसी सूरत में आपको उसका पे बैक अल्लाह पाक आपको ज़रूर करेगा। हो सकता है कि आप कोई और असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें आप निकल जाए, या वन पेपर MCQs आते हैं उनमें आप निकल जाए। तो अल्लाह ताला पे आप यकीन रखें, और अगर आपने तैयारी की है सही तरीके से तो अल्लाह ताला आपको उसका ज़रूर सिला देगा। और आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप मज़ीद किन चीज़ों पर वीडियोस चाहते हैं, क्योंकि आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।